जो अपने आप प्रकट हुए थे धरती से। और यहाँ जो ये है गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर जो आप देख सकते हैं, शनिदेव महाराज की प्रतिमा। हाँ, तो ये है सटी थी 1973 में कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं। तो दोस्तों सभी को हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ झारखंडेश्वर महादेव मंदिर पर, जो पड़ता है दोराला और मटोर के बीच में। तो भाई देखते हैं वहाँ की मान्यता क्या क्या है। सुबह सुबह का नज़ारा है और गांव के लोग अपने खेतों में जा रहे हैं अपने घरों से निकल कर के, कि भाई क्योंकि किसान और मजदूर ही रहते हैं गांव में सभी ज़्यादातर, तो ये सभी अपने अपने कामों पर निकल रहे हैं। ये बराबर में रेल जा रही है भाई, और ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है, वॉल खड़ी करी गई है। तो भाई साथियों, फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं झारखंडी मंदिर पर, और श्रद्धालु जा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं वो शुगर मिल है, और इधर किसान लोग सभी अपने काम कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मैं डेली घूमता रहता हूँ। मेरी दिनचर्या होती है कि मैं डेली 5 किलोमीटर का जो सफ़र है अपना सैर करता रहूं। मैंने सोचा है कि मैं सुबह सुबह जब जाता हूं तो भाई मंदिर के दर्शन करने जाता हूं, और आप लोगों को भी इन मंदिरों के दर्शन कराऊं, और आप भी इसकी महत्व को जान पाए। तो ये है सामने झारखंडी, इसको बोलते हैं झारखंडी गाँव के लोग। और ये जो रास्ता है ये सीधे दोराला जाता है, और जो मेरे पीछे रास्ता है ये मटोर से आता है। और साथियों ये है दोराला का रेलवे स्टेशन, जो आप सामने आप देख सकते हैं दोराला का रेलवे स्टेशन है। और यह झारखंडेश्वर महादेव मंदिर। और आप ये विशाल बरगद का पेड़ देख सकते हैं, ये बहुत पुराना पेड़ है, और मान्यता ये 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है। और इसी के नीचे स्वयंभू शिवलिंग की जो उत्पत्ति हुई थी वो यहीं से हुई थी। तो भाई हम पहुंच चुके हैं झारखंडेश्वर महादेव मंदिर पर। तो मंदिर का जो शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं, और यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं। तो ये है झारखंडेश्वर महादेव मंदिर, और ये है स्वयंभू शिवलिंग जो अपने आप प्रकट हुए थे धरती से। और यहाँ जो हमारे श्रद्धालु हैं वो दूध से अभिषेक कर रहे हैं स्वयंभू शिवलिंग का, और यहाँ सभी भक्त लोग खड़े हुए हैं। और इधर महिलाएं अपना प्रसाद चढ़ा रही है, और भगवान भोलेनाथ की जो वंदना है वो कर रही हैं, और उनको जलाभिषेक कर रहे हैं लोग। और भाई इधर ये बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है ऊपर, और इस घंटे को बजाने के लिए एक रस्सी दी गई है कि आप इसको बजा सकते हैं आराम से। ये सभी लोग उनके आगे मस्तक टेक रहे हैं। ये देखिए आप घंटा, और इस घंटे को मैं भी बजा करके देखता हूँ। ये देखिए भाई, ये देखो, ये है मंदिर का जो परिसर, और बराबर में परिसर में बने हुए हैं भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो उनको नमन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये है दोस्तों मंदिर का जो परिसर, और मंदिर के परिसर की ये देखिए आप, मंदिर को कितना अच्छे तरीके से यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और ये है भगवान श्री राम जी की तस्वीर बनी हुई है, जो मंदिर के चारों ओर है, चारों दिशाओं में है। और ये आप देखिएगा भाई। और पीछे अब हम चलते हैं पीछे की ओर, वहाँ पर देखते हैं किन किन की तस्वीर लगी हुई है। ये है गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर जो आप देख सकते हैं, और बराबर में लगी हुई है श्री मच्छिंद्र नाथ जी की तस्वीर, और उनके बराबर में है श्री गोगा जहारवीर जी की तस्वीर, और उसके भी बराबर में लगी हुई है माँ काली की मूर्ति। माँ काली का एक रूप दिखाया गया है, क्योंकि उनका रूप जो भयंकर रूप है, तो वो रूप दिखाया गया है। स्वयंभू शिवलिंग के द्वार की अगर मैं बात करूं तो एक द्वार वो सामने देख सकते हैं आप, एक द्वार जिस पर मैं खड़ा हूं। एक द्वार से लोग अंदर आते हैं, दूसरे द्वार से लोग पीछे चले जाते हैं, जिससे कि मंदिर परिसर में जो गर्भगृह बना हुआ है स्वयंभू शिवलिंग का, वहाँ पर किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो। उसके बाद मैं आ चुका हूँ बाहर, और बाहर आकर के देख रहा हूँ यहाँ और बराबर में किसकी तस्वीर बनी हुई है। तो भाई ये देख रहे हैं, मुझे लगता है ये हैं श्री शनिदेव महाराज की प्रतिमा। हाँ, तो ये है शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा, तेल लोगों ने चढ़ाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीर को दिखाया गया है यहाँ पर, ये देखिएगा आप। दानदाताओं के नाम प्लेट यहाँ लगी हुई है, जो लोग यहाँ पर दान देते हैं। और ये ऊपर हमारा भगवा ध्वज लहरा रहा है मंदिर में।
में भाई ये है मंदिर का परिसर। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि स्वयंभू का मतलब होता है कि जो धरती से अपने आप निकले, तो ये स्वयंभू शिवलिंग है। और इसकी ये लगभग 100 वर्ष पुरानी इनकी मान्यता है। और कहा जाता है कि 1973 में 1973 में जब ये शिवलिंग यहाँ पर निकले थे तो कुछ लोगों ने इसको उखाड़ करके निकाल करके लेके जाने की कोशिश की, लेकिन लगभग 8-10 फुट पूरी रात खोदने के बाद भी उसका जो है ना अंत नहीं हुआ था। तो फिर भी लोग यहाँ से चले गए। तो अगले दिन यहाँ पर आंधी तूफान बारिश हुई। तो ये कहा जाता है कि उस समय भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए थे और उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था। सुबह सुबह का नज़ारा है, चिड़ियों की और पक्षियों की आवाज़ आप सुन नहीं सकते हैं। और भाई मंदिरों में आकर के ना एक अलग ही एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और एक अलग ही सुकून होता है मंदिरों में आकर के। तो भाई आप सभी मंदिरों में जाएं सुबह सुबह और अपने मन की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप मंदिरों में जाएं और वहाँ बैठ कर के थोड़ा सुमिरन करें, ध्यान करें, तो आपको एहसास होगा कि कोई तो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पीपल का वृक्ष और ये ऐसी मान्यता है कि ये पीपल का वृक्ष भी लगभग 100 वर्ष पुराना है। तो भाई मंदिर परिसर के पीछे ये बना हुआ है भगवान राम का द्वार, यानी राम दरबार। तो इस द्वार को खोल करके हम पहुंचते हैं अंदर। तो यहाँ पर रखी हुई है भाई भगवान राम के परिवार की तस्वीरें और भगवान राम के साथ साथ यहाँ माता सरस्वती, माँ लक्ष्मी। और ऐसा कहा जाता है कि 1973 के एक घटना घटी थी 1973 में कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो शिवलिंग को उखाड़ने के लिए आए थे कि हम इसकी स्थापना अपने गांव में करेंगे। लेकिन पूरी रात खोदने के बाद भी लगभग 8-10 फुट उन्होंने खोदने के बाद भी उनको इस शिवलिंग का छोर नहीं मिला था, अंत नहीं मिला था। तो पूरी रात खोदने के बाद वे चले गए और जाने के बाद अगले दिन यहाँ पर जो आंधी तूफान जब बारिश हुई है तो वो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ उससे क्रुद्ध हो गए थे कि मेरे स्थान को आप यहीं रहने दो। तो झारखंडेश्वर महादेव मंदिर पे जो आपको बता दूं कि यहाँ पर सावन में हर साल हज़ारों लोग श्रद्धालु आते हैं और जो गौमुख से गंगा जल लेकर के आते हैं, उस गंगा जल से झारखंडेश्वर महादेव मंदिर का जो है ना अभिषेक करते हैं, नहीं जो शंभू शिवलिंग है उसका अभिषेक करते हैं श्रद्धालु। और बहुत मान्यता है, आप लोग अपनी मनोकामना लेकर के आए, हो सकता है वो शायद पूरी हो। तो भाई दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक ब्लॉग को